नागपुर में भड़की हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की है, जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। साइबर सेल ने फेसबुक से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। साइबर सेल ने अब तक 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे थे। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। आपत्तिजनक पोस्ट, भीड़ को भड़काने, उकसाने के मामले में 4 नए एफआईआर दर्ज हुए हैं। नागपुर हिंसा मामले में अब तक करीब 90 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और संभव है कि आज सुबह खत्म होते होते ये गिरफ्तारी का आंकड़ा 100 पहुंच जाए। साथ ही बता दें कि कर्फ्यू खत्म करने और आगे बढ़ाने पर आज फैसला होगा। पिछले 2 दिनों से नागपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है और हमारे संवाददाता पारस दामस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पारस बताइए, बांग्लादेशी कनेक्शन जो सामने आ रहा है उसको लेकर अब आगे किस तरह से कार्रवाई हो रही है? अदिति, इस पूरे मामले में नागपुर पुलिस बड़े ही फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि इस तरीके का माहौल नागपुर ने पहले कभी देखा नहीं था। जिस तरीके से ये पूरा विवाद सामने आया औरंगजेब को लेकर और उसके बाद जिस तरीके से वारदात हुई नागपुर में, वो बड़ी ही दुखद घटना थी। उसके बाद जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, लोगों को घायल किया गया, लोगों के घरों में पत्थर मारे गए, पुलिस ने एक्शन लिया। नागपुर पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 90 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 6 एफआईआर दर्ज की गई है 3 पुलिस स्टेशन में। एक व्यक्ति जो है फ़हीम खान, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और उसकी भी जांच की जा रही है कि उसका इस पूरे मामले में क्या रोल रहा है। उस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने जो है वो लोगों को भड़काया। मगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है। इस पूरे मामले में क्राइम यूनिट्स हो, नागपुर पुलिस हो या नागपुर पुलिस की साइबर सेल हो, ये सब काम कर रहे हैं। ये उन पोस्ट का सारा लेखा जोखा देख रहे हैं जिन्होंने दंगे से पहले या दंगे के बाद जो है वो कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए हों या फिर ऐसा दंगा भड़काने वाले पोस्ट किए हों। उनमें से एक पोस्ट जो है वो साइबर यूनिट के हाथ लगा है, जो कि बांग्लादेश से पोस्ट किया गया था। एक बांग्लादेशी नागरिक द्वारा पोस्ट किया गया था। उसमें दंगे को लेकर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। ये पोस्ट जब नागपुर साइबर सेल को मिला तब उन्होंने कार्रवाई की। फेसबुक को इसके बारे में लिखा है और ये पोस्ट हटाने के लिए और अकाउंट ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। ये एहतियातन तौर पर किया जाता है जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है और उसके बाद जो रेपोकेशंस ना हो, इसी के लिए इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो पुलिस द्वारा की जाती है। और साइबर सेल ने इसी के अंतर्गत जो है वो जांच शुरू की थी कि ऐसे कितने पोस्ट जो है वो किए गए थे, क्या कुछ है। तो उसमें ये एक पोस्ट सामने आया जो कि एक बांग्लादेशी व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो कि बांग्लादेश में बैठ के उस सोशल मीडिया अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था। जी पारस, पुलिस तमाम एंगल्स पर जाँच कर रही है। आपसे जानना चाहते हैं कि जो पूरी जो भीड़ थी ये मोबिलाइज कैसे हुई, कैसे मैसेजेस जो है डिसैमिनेट हुए, कैसे इनके पास हथियार पहुंचे, कैसे इनके पास पेट्रोल बम की बात जो लोग कह रहे हैं वो इन तक पहुंचे, कैसे इन तक लाठी डंडे पहुंच गए, कैसे इन तक तलवार कुल्हाड़ी पहुंच गए। इस मोबिलाइजेशन के बारे में क्या कुछ स्थिति साफ हो पाई है? अनंत, इस पूरे मामले में जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो नागपुर पुलिस द्वारा बनाई गई है और नागपुर पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में ये खुलासा नहीं हो पाया है कि जो हथियार थे या फिर जो पत्थर थे वो कहां से आए हैं। मगर पुलिस जांच में ये बात ज़रूर सामने आई है कि जो पत्थर उठाए गए थे दंगे के लिए वो आसपास के जो अंडर कंस्ट्रक्शन जगहें थी वहाँ से उठाए गए थे। मगर ये भीड़ कहाँ से आई, कितने लोग आए थे और कितनी तादाद में लोगों ने उस जगह पर हमला किया था, उस बारे में अभी भी नागपुर पुलिस मामले में पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 1250 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 6 जो एफआईआर है उस मामले में दर्ज की गई है 3 पुलिस स्टेशन में। तो ये एक जांच का विषय है और नागपुर पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। शुक्रिया पारस, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।